हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो डियर स्टूडेंट, लर्न विद विकी में आपका स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम दीजिएगा, आज उसके लिए आज मैं हिंदी का अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति का लेखक परिचय लाए हैं। अगर जो आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। ओके डियर स्टूडेंट, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखो अध्याय 3 जो है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है डियर स्टूडेंट? भाषण, एक प्रकार का भाषण है जिसे जो है जयप्रकाश नारायण 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति जो हुआ था उसी के दौरान पटना के गांधी मैदान में यह भाषण दिया था। और उसी भाषण का एक भाग संपूर्ण क्रांति वाला अपना बुक में दिया गया। ओके, संपूर्ण क्रांति जो है एक भाषण है और वो भाषण किसके द्वारा गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना गांधी मैदान में दिया गया और उसी को अपने किताब में उसका कुछ भाग दिया गया। ओके जी, तो चलिए आप देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति की जो भाषण दिया था जयप्रकाश नारायण कब दिया था? 5 जून 1974 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 5 जून 1974 में जो है ये भाषण दिया था। ओके जी, तो अब देखो, अब जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ते हैं। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म देखो कब हुआ। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में जन्म हुआ। कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 में जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ। और मृत्यु कब हुआ? मृत्यु हुआ 8 अक्टूबर 1979। मृत्यु कब हुआ था डियर? 8 अक्टूबर 1979 में जयप्रकाश नारायण जी के मृत्यु हो गए। ओके डियर, कब मृत्यु हुए? 1979 में मृत्यु हो गए। निधन 8 अक्टूबर 1979 में। अब जन्म स्थान कहाँ? सिताब दियारा गाँव। क्या? सिताब दियारा गाँव। सिताब दियारा गाँव जन्म स्थान कहाँ? सिताब दियारा गाँव के। अब देखो, पुकार का नाम मतलब बचपन में जैसे आपका बचपन में कुछ और नाम होगा, बड़ा हुए तो आप उस नाम से जानने लगे, तो इसका बचपन में जो है ना बाउल कहते थे। बचपन में पुकार का जो नाम था उसका बाउल था। और बड़ा होने पर जेपी बोला गया। फिर जनपक्षधरता के कारण मतलब कि जनता के पक्ष लेकर बोलने वाले के, जैसे जनपक्षधरता मतलब जो जनता के बारे में लड़ता हो, जनता के हेल्प करने के लिए लड़ता हो, उसके विचारों को आगे बड़े बड़े लोगों तक पहुंचाता हो, उसे ही जनपक्षधरता कहते हैं। तो जनपक्षधरता के कारण उसे जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया। लोकनायक किसको कहा गया? जनपक्षधरता के कारण लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा गया। लोकनायक किसको कहा गया? जयप्रकाश नारायण को कहा गया। ओके, और देखो, और जो है ये जो जयप्रकाश नारायण के जो माता के नाम है फूल रानी। क्या है? फूल रानी। माता का नाम क्या है? फूल रानी। और पिता का जो नाम है हरसुदयाल। पिता का क्या नाम है? हरसुदयाल। पिता का क्या नाम है? हरसुदयाल। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं डियर। संपूर्ण क्रांति जो एक भाषण है जिसको 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। ओके, और इसके जो भाषण है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था 5 जून 1974 ईस्वी में। ठीक उसी भाषण का जो है एक भाग अपने बुक में दिया गया। ओके, अब जन्म देख लेते हैं कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ। तो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 में इसका जन्म हुआ था। अब मृत्यु कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979 में इसका मृत्यु हो चुका था। ठीक, और जन्म स्थान की बात करें तो इसका जन्म स्थान सिताब दियारा गांव था। कहाँ था? सिताब दियारा गांव इसका था। और पुकार का नाम देखिए, मतलब उसको किस नाम से पुकारा जाता था, तो उसको बचपन में बाउल कहा गया, फिर जेपी कहा गया, फिर लोकनायक कहा गया जनपक्षधरता के कारण। लोगों के विचार जो है था कि इसको लोकनायक की उपाधि दिया गया। तो लोग जो जनता लोग ने लोकनायक उपाधि क्यों दिया गया? तो जो थे लोकनायक जो थे जनता के बातों को सुनता था, आवाज़ों को सुनता था, और इसके बड़े बड़े नेताओं के बीच समक्ष में इसके भाषण को आप सुनिएगा तो रूह कांप जाएगा। ओके, तो ये इसलिए जनपक्षधरता कारण इसको लोकनायक कहा गया। और इसके माता का जो नाम था फूल रानी। क्या था? माता का नाम फूल रानी था। माता का क्या नाम था डिस्ट्रिक्ट? फूल रानी माता का नाम था। ओके, और पिता का नाम क्या था? हरसुदयाल। और पत्नी का जो नाम था, पत्नी का नाम प्रभावती देवी जो कि ब्रज किशोर प्रसाद की बेटी थी। और पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी। और ब्रज किशोर प्रसाद की बेटी थी प्रभावती देवी। ठीक, तो पत्नी का नाम जो है प्रभावती देवी। क्या है? पत्नी का नाम जो है प्रभावती देवी है। और वो जो है ब्रज किशोर प्रसाद की क्या है? बेटी है। क्या? ब्रज किशोर प्रसाद की बेटी है। ओके, अब देख लेते हैं इसको। अब देखो 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। कब गए थे? 1922 में जो है शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। कब गए थे अमेरिका? 1922 में जो है जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। ओके, और
मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा ग्रहण की, क्या की, मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा ग्रहण की थी। जब वो अमेरिका गए तो अमेरिका में जो है मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा ग्रहण की। तो ओके, अब उसका देख लेते हैं राजनीतिक कैरियर कैसा था, राजनीतिक जीवन उसका कैसा था। जैसे जयप्रकाश नारायण जो राजनीतिक उसका जीवन कैसा था उसके बारे में देखते हैं। ओके जैसे देखो राजनीतिक कैरियर 1929 में जो है जब वो अमेरिका से पढ़ के आए थे तो वो जो है कांग्रेस में शामिल हो गया था। किसमें? कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया था। जब जब जयप्रकाश नारायण अमेरिका से पढ़कर लौटे थे भारत तो 1929 में जो है कांग्रेस में शामिल हो गया। तो ओके, कांग्रेस में शामिल हो गया। और देखो 1932 में जो है जेल गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। किसके कारण? सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण 1932 में उसको जेल जाना पड़ा। जयप्रकाश नारायण को 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण उसको जेल जाना पड़ा। ओके डिस्ट्रिक्ट, अब देखो इधर देखते हैं। और देखो कांग्रेस में ही रहकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। ठीक, अब पूछेगा कि अब ऑब्जेक्टिव में जैसे पूछेगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया? जयप्रकाश नारायण। ठीक, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1952 में गठन में योगदान, मतलब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो कि 1952 में बनाया गया उसके गठन में भी योगदान किया, उसको बनाने में भी योगदान दिया, उस गठन को बनाने में भी योगदान दिया 1952 में जयप्रकाश नारायण, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। फिर 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। फिर जो है जयप्रकाश नारायण 1955 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े और 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। किस आंदोलन का? छात्र आंदोलन का। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। और कृतियाँ देखो, कृतियाँ देखते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, किसने लिखा? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी लिखा जयप्रकाश नारायण। किसने लिखा था? जयप्रकाश नारायण। ओके, जयप्रकाश नारायण। ओके, ऐसे तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण लिखा था। और सम्मान की बात करें तो सम्मान की बात 1965 में जो है समाज सेवा के लिए इसको मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। किस पुरस्कार? मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। समाज की सेवा के लिए इसको मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। ओके, मैग्सेस पुरस्कार दिया। और 1998 में इसको भारत रत्न दिया गया था। और 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया। और आपको लगता होगा कि ये जो है 1979 8 अक्टूबर 1979 मर ही गया था, तो 1998 में इसको भारत रत्न कैसे मिला? तो भारत में जो है मरने के बाद भी उसके सम्मान के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो इसलिए 1998 में उसके मरने के बाद उसको भारत रत्न दिया गया। और 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। और एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। तो उस संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण है। और 5 जून 1974 को गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। ओके, और जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। 8 अक्टूबर 1979 में। जन्मस्थान कहाँ था? सिताब दियारा गाँव। ठीक, पुकार का नाम क्या है? बचपन में उसको बाउल बोलते। क्या बोलते हैं? बाउल। बड़े होने पर जेपी बोले। और जन्म पर बख्शधरता के कारण उसको लोकनायक बोला गया। माता का नाम क्या था? फूल रानी। पिता का नाम क्या था? हरसू दयाल। माता का नाम फूल रानी, पिता का नाम हरसू दयाल। और पत्नी का जो नाम है प्रभावती देवी। क्या है? पत्नी का नाम प्रभावती देवी है। और उसके जो पिता थे, उसके ससुर जो थे, या फिर बोल सकते हैं जयप्रकाश नारायण के जो ससुर थे गांधीवादी थे। गांधीवादी करने का मतलब गांधी जी के बातों से प्रभावित थे, गांधी जी के रास्तों पर चलते अहिंसा का राह अपनाया था। और उसका नाम ब्रज किशोर प्रसाद थे। ब्रज किशोर प्रसाद, प्रभावती देवी। और ये जो ब्रज किशोर प्रसाद गांधीवादी थे। ठीक, 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए 1922 में जो जयप्रकाश नारायण ने शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। और इसी कारण से जो भारत के नेताएं थे, बहुत नेताएं जो इसको अमेरिका के दलाल बोलते हैं। जब वो अमेरिका पढ़ने गए तो उसी कारण से उसको जो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका के दलाल भी बोलते थे। और उसे चिढ़ाते कि निक्सन के दो तार जयप्रकाश की हो गई यार। इस तरह की लोकोक्तियाँ से उसको चिढ़ाते थे। जयप्रकाश नारायण को चिढ़ाते थे, बोलते थे कि निक्सन के दे दो तार और जयप्रकाश की हो गई यार। इस तरह से उसको चिढ़ाया करते थे। ओके, भारत के नेताएं। ठीक,
ये हो गया मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा ग्रहण की। अमेरिका में ही उसने मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा ग्रहण की थी। और राजनीतिक जीवन की बात करें तो 1929 में जो है उसने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ, जब वो अमेरिका से पढ़ाई करके लौटे थे। ओके, फिर 1932 में जेल गए, जब उस समय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वो जेल भी गए थे। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1952 के गठन में योगदान दिए। फिर विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। फिर 1974 में जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। किस आंदोलन का? छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए। और कृतियां देखे तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक भी कौन है? जयप्रकाश नारायण ने। कि किसने लिखा था? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, जयप्रकाश नारायण ने लिखा। और इसको सम्मान भी दिया गया 1965 में। जो है 1965 में समाज की सेवा के लिए इसको क्या दिया गया? मैग्सेस पुरस्कार। क्या दिया गया? मैग्सेस पुरस्कार। और 1998 में भारत रत्न दिया गया जयप्रकाश नारायण को। कि 1998 में क्या दिया गया? भारत रत्न। तो ट्यूशन अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव एक बार रिवीजन करा देते हैं कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ इस क्वेश्चन पूछ के। ओके, तो ट्यूशन जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए ऐसा ही वीडियो हम बार बार लाते ही रहेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव भी आपके चैनल पर इसके बाद इस लेक्चर के बाद डाल दिया जाएगा, और आप उसको भी देख लीजिएगा तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो जिसे आपसे पूछेगा कि आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में कि आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, एक मिनट, आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश के बचपन का नाम क्या था? 5 को ऑप्शन देगा। बाउल दे देगा, बाउल दे देगा, जेपी दे देगा, लोकनायक देगा, इनमें से कोई नहीं। तो बचपन का नाम क्या था? जेपी। जब बड़ा हुआ लोक जन पक्षधरता के कारण उसको क्या बोला गया? लोकनायक बोला गया। और बचपन का नाम क्या था? बाउल। तो जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? बाउल। क्या था? बाउल था। बचपन का नाम बाउल। अब पूछेगा आपसे जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था? बता। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम बताओ। आप कॉपी में तो लिखे होंगे, आप कॉपी देख के बताइए क्या थे। जयप्रकाश नारायण के पत्नी के नाम जो प्रभावती देवी था। क्या था? प्रभावती देवी। क्या था? जयप्रकाश पत्नी के नाम क्या था? प्रभावती देवी। और प्रभावती देवी किसकी पुत्री थी? ब्रजकिशोर की पुत्री थी। ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थे। ब्रजकिशोर प्रसाद। तो किसकी पुत्री थी? ब्रजकिशोर प्रसाद की। प्रभावती देवी जो है ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। ओके, अब पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण जो है जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का भाषण किस तारीख को दिया था? 5 जून 1974 में दिया था। 5 जून 1974। अब पूछ लेगा कहाँ दिया, और पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति का जो भाषण 5 जून 1974 को दिया गया, कहाँ दिया गया? तो कहाँ दिया गया डिस्टर? देखिए कॉपी में देख के बताइए। तो कहाँ दिया गया? पटना के गांधी मैदान में। कहाँ दिया गया? पटना गांधी मैदान। ठीक, गांधी मैदान, पटना गांधी मैदान। और डिस्टर आपसे पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण के माता के क्या नाम थे? तो जयप्रकाश नारायण के माता के नाम क्या थे? फूल रानी। क्या थे? फूल रानी। और पिता के नाम बताओ। पिता के नाम क्या थे? पिता के नाम थे हरसु दयाल। क्या थे? पिता के नाम हरसु दयाल थे। तो पिता का नाम क्या था डियर? हरसु दयाल। और आपसे पूछ लेगा कि आपसे पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? तो आप क्या बोलिएगा? 1998 में दिया गया। कब ये दिया गया था? 1998 में। जैसे ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1998 में दिया गया। और मैग्सेस पुरस्कार कब दिया गया था? 1965 में। मैग्सेस पुरस्कार, भारत रत्न जो 1998 में दिया गया था, भारत रत्न। और मैग्सेस पुरस्कार जो है 1965 में दिया गया। कब दिया गया? 1965 में दिया। और पूछ सकता है आपसे कि जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई? तो आप क्या बोलिएगा? 8 अक्टूबर 1979। कब हुई थी मृत्यु? 8 अक्टूबर 1979 में उसकी मृत्यु, 8 अक्टूबर 1979 में उसका मृत्यु हुआ। और जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 में उसका जन्म हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 में जो है उसका जन्म हुआ। 8 अक्टूबर 1979 में वो मर गया। और आपसे पूछेगा
आपसे पूछेगा कि उसने उसने किस देश अरे उसने किस देश में जाके बीए पास किया, उसने किस देश में उच्च शिक्षा के लिए बाहर गया, अपने देश से बाहर गया। तो कहाँ गया था? अमेरिका पढ़ने के लिए गया था। कहाँ गया था? अमेरिका पढ़ने गया। अमेरिका पढ़ने गया। अमेरिका। और आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अमेरिका का दलाल किसे कहा गया? अमेरिका अमेरिका का दलाल। अमेरिका का दलाल किसको बोला गया था? अमेरिका का दलाल किसको बोला था? जयप्रकाश नारायण को बोला था। जयप्रकाश नारायण। ओके, जयप्रकाश नारायण। और डॉक्टर रहमान जो थे, डॉक्टर रहमान जो है इसके चिकित्सक थे। जयप्रकाश नारायण के क्या थे? चिकित्सक थे। जयप्रकाश नारायण के क्या थे? चिकित्सक थे। और ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसको कहा गया? उमाकांत दीक्षित को। उमाकांत दीक्षित को क्या बोला गया? ब्रेन ऑफ बॉम्बे। इसको याद रखिए, ब्रेन ऑफ बॉम्बे। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टिल देन, टेक केयर, बाय।